की लाइफ को देखें, पहले की लाइफ को देखें, तो लोग ज़्यादा खुश थे बनिस्बत आज के। जबकि हमारे पास आज के समय में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बहुत सारी मशीन्स आ गई है, हमारे लाइफ को आसान करने के लिए। तो रीज़न ये है कि पहले हमारे पास टाइम होता था, पर आज हम सिर्फ़ भाग रहे हैं। हर काम जल्दी खत्म करके दूसरा काम चालू करना है हमको। एक काम कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ दूसरे काम के बारे में सोच रहे होते हैं। अ, अभी भी आप किसी छोटे गाँव में जाएँगे तो देखेंगे कि वहाँ की लाइफ़ कितनी सिंपल है। हम लोग रिसॉर्ट्स भी जाते हैं, राइट? एन्जॉय करने के लिए। सो उनके पास कितना समय है और वो कितने कम में कितने खुश हैं। हम इतने सारे काम तो कर रहे हैं, पर कितने कामों कामों में हमारी एकाग्रता उसके साथ होती है। अब जैसे कि आप बिज़नेसमैन ले लीजिए, वो जभी भी खाना खा रहा होता है, तो कई बार मोबाइल पे लगा हुआ होता है। मोबाइल चेक कर रहा होता है, बार-बार अगर मैसेज नहीं भी आया हो, तो भी मोबाइल खोल-खोल के देखता है। बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, तो भी ध्यान टीवी पे या मोबाइल पे होता है, या इस पे होता है कि अब नेक्स्ट खेलने कब जाएँगे या किसके साथ खेलने जाएँगे। अ, एक गृहिणी जब एक काम कर रही होती है, पर एक समय में वो सिर्फ़ एक काम नहीं करती, बहुत सारे काम कर रही होती है। अगर देखेंगे तो बच्चे अगर वो एक गृहिणी अपने बच्चे को खिला रही है, तो वो मोबाइल पे भी बात कर रही है, और जो बच्चा खा रहा है, उसका ध्यान टीवी पर भी है और बाकी चीज़ों पे भी है। खाने पे है कि नहीं पता नहीं। अ, अगर आप देखेंगे इसके कारण आजकल के बच्चों में मोटापा बहुत आ गया है, और यूएस में तो इसकी एक्चुअली एक बीमारी भी है, ओबेसिटी बोल के, कि वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। ठीक है? तो चलिए आज हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस का एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर आपने मूवीज़ में सुना होगा कि अगर गुस्सा आता है किसी को, मूवीज़ में बताते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है, तो 10 तक काउंट करो। सो 1 से 10 तक जब आप काउंट करते हैं, तो गुस्सा शांत हो जाता है। कभी आपने वो सोचा है कि वो 5 से 10 सेकंड में ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि गुस्सा शांत हो जाता है? तो वो हमें टाइम मिल जाता है, वो 10 सेकंड हमको टाइम मिल जाता है सोचने का और समझने का। अपने आप को शांत करके सिर्फ़ अपने अंदर जाकर सोचिए कि वो गुस्सा एग्ज़ैक्टली आ क्यों रहा है? अ, क्या आपको भूख लगी हुई है इसलिए गुस्सा आ रहा है? जो कि मेरे साथ होता है कई बार। क्या आपका कोई एक्सपेक्टेशन था जो कि पूरा नहीं हुआ इसलिए गुस्सा आ रहा है? क्या आपको और कहीं का गुस्सा है जो आप यहाँ पे निकाल रहे हैं? या आपको बहुत पहले का गुस्सा था, अभी आपको बस एक मौका मिला है, और वो आपका दबा हुआ गुस्सा था, आप निकाल रहे हैं। ऑनेस्टली ये मेरी खुद की स्टोरी है। मैं पहले ऐसे ही था, ठीक है? मैं अभी खुद माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली इससे। अपने गुस्से को सही तरीके से मैनेज और हैंडल करने लगा हूँ मैं। जब भी मुझे गुस्सा आता है, उस टाइम आवेश में मन करता है कि चिल्ला दो या कुछ कर दो, पर मैं अपने आप से पूछने की हिम्मत करता हूँ अब, कि इस गुस्से का रियल रीज़न क्या है? और जैसे उस गुस्से का रियल रीज़न समझ में आता है, तो ज़्यादातर या तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है, या एटलीस्ट स्थिति में पहुँच जाते हैं कि सामने वाले को सही तरीके से बता पाएँ कि गुस्सा क्यों आया है, और बिना इश्यू को या कोई कलह घर में कलह को बढ़ाए उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अपने इमोशंस के प्रति माइंडफुल हो जाएँ, और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये करना इतना मुश्किल नहीं है। पिछले 4-5 महीने में मैंने अपने में काफ़ी चेंजेस देखा है, ठीक है? तो चलिए माइंडफुलनेस का एक और पहलू देखते हैं। अम, अगर कोई भी काम आप बहुत शौक से या बहुत मज़ा से करते हैं, ठीक है? वो काम आप पूरे ध्यान से करते हैं, और ऐसा बोला भी जाता है कि आपको जो काम करने में सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर आप उसे अपना प्रोफ़ेशन बना लें, तो लाइफ़ बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत मज़ेदार हो जाएगी। अब एक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है? कि ये कोई सुनार था, कहीं पे रहता था, वो हुनर के साथ एक सोने को तराश कर, पूरा ध्यान लगाकर एक सुंदर अंगूठी बनाता है। लोगों को वो अंगूठी बहुत पसंद आती है, तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो सुनार क्या करता है, वो 5 और अंगूठी बना लेता है। तो जब वो बेचता है तो लोग देखते हैं, डिमांड और बढ़ जाता है मार्केट में। तो वो सुनार एक अंगूठी बनाने में जो पहले 5 घंटा लगाता था, अब वो 5 घंटे में 10 अंगूठी बनाता है। बिकॉज़ लोग ज़्यादा माँग रहे हैं, अंगूठी और बना रहा है। और कुछ महीनों में इतना माहिर हो गया वो सुनार, कि 1 घंटे में 5 अंगूठी बना लेता है, जो कि पहले 5 घंटे में 1 अंगूठी बनाता था, अब 1 घंटे में 5 अंगूठी बना ले रहा है। पर अब उसका ध्यान
उसकी कला से हटकर पैसे कमाने की ओर हो गया है। अब उसको फ़ील होता है कि मतलब कर रहा है कंटिन्यू, अंगूठी बनाया जा रहा है, बेचे जा रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं। पर अब उसको ये फ़ील हो रहा है कि अब इस काम में तो मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे। तो जब एटीट्यूड उसका बदल गया, तो जो काम वो पहले माइंडफुली या पूरा ध्यान लगाकर एन्जॉय कर करता था, अब वो काम सेम वही काम उसके लिए बोरिंग हो गया है। हम लोग के साथ भी होता है बहुत जगह ये चीज़। और अब देखिए उसका हाथ एकदम अच्छे से ट्रेन हो गया है। हम लोग इसको मसल मेमोरी भी बोलते हैं। उसका हाथ अच्छे से ट्रेन हो गया है, उसकी आँखें ट्रेन हो गई है और उसके काम और उसका पर उसके काम और उसके हुनर में सैटिस्फैक्शन और एन्जॉयमेंट नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो काम अब माइंडफुली नहीं कर रहा है। और एक्चुअली आप सोचेंगे ध्यान से ऐसे कितने ही काम हैं जो हम रेगुलरली दिन प्रतिदिन माइंडलेसली बस किए जा रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है? अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक अच्छा तरीके का एग्ज़ाम्पल। उसमें आप देखेंगे कि जो आर्टिस्ट्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो हमेशा ऐसी जगह जाके अपना काम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। वो अपना पूरा ध्यान लगा अपनी कला पे ध्यान लगाएँ और अपना काम करें। पेंटर्स भी आप देखेंगे कमरा बंद करके अपने कमरे में चले जाते हैं या किसी स्टूडियो में जाकर अपना काम करते हैं। तो जब कोई काम करने में बहुत मज़ा आता है और हम पूरी एकाग्रता के साथ उस काम को एफर्टलेसली करते हैं, बेसिकली उस काम को करते हैं, तो वो काम हम लोग का एकदम एफर्टलेसली हो जाता है और उसका रिज़ल्ट अपने आप ही बहुत अच्छा होता है। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब अगर आप ध्यान लगा के सोचें, तो कोई भी ऐसा काम करते वक़्त ऐसा जो भी आप काम करते हैं, उसमें करते वक़्त क्या आप उस काम में कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड हैं क्या? अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर पूर्णतः उसे साथ में है और माइंडफुल हैं, तो वो काम एकदम ईज़िली हो जाएगा। तो अब माइंडफुलनेस है क्या? मैंने मतलब अभी तक जितनी बातें मैंने बोली बहुत बार माइंडफुलनेस का वर्ड का यूज़ किया है, राइट? तो माइंडफुलनेस है क्या? वो अभी हम लोग देखते हैं, बात करते हैं और सो अभी आप लोग कुछ दिनों से रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना? सो अगर आपसे कोई पूछे, जो लोग अभी नया-नया मे बी मेडिटेशन स्टार्ट किए हैं, चालू किए हैं, अभी कुछ 20 दिनों से कर रहे हैं, उनसे अगर कोई पूछे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और आपकी क्या फीलिंग क्या है उसके प्रति? सो बहुत लोग ये बोलेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, लाइफ में मज़ा आ रहा है, अब टेंशन एकदम नहीं है। कभी आपने ये सोचा है कि मेडिटेशन से ऐसा क्या चेंज हो रहा है? हो रहा है चेंज, बट ऐसा क्या चेंज हो रहा है? सो बात ये है कि मेडिटेशन से आप माइंडफुल हो रहे हैं। अब आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो रहे हैं। हमारे आस-पास हो रही चीज़ों को जब हम फुल अटेंशन और कंसंट्रेशन से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसे माइंडफुलनेस कहते हैं कि अगर हम ध्यान दे रहे हैं कि जो भी हो रही है उसको हम लोग नोटिस करते हैं अच्छे से, तो उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस बेसिकली हमें प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने और जीवन को पूरी तरह जीने में हेल्प करता है। अ, और सोचेंगे अगर आप अगर अपने अतीत के अनुभवों और भविष्य में होने वाली बातों से अगर हम प्रभावित होकर क्या होता है, अगर हम बिहेव करते हैं तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। हमको पता भी नहीं रहता कई बार हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो माइंडफुलनेस के नियमित अभ्यास से हम करंट मोमेंट में वर्तमान क्षण में जी पाते हैं। और जो भी हम लोग की डिफिकल्टीज़ आती है लाइफ में, जीवन में जो भी चुनौतियाँ आती है, हम लोग उसको क्लियर माइंड से शांतिपूर्वक और एकदम आसानी से डील कर पाते हैं। सो माइंडफुलनेस से हम अपने कॉन्शियस माइंडसेट को डेवलप कर पाते हैं। इससे हम सीमित विचार को दूर कर पाते हैं और हमारे पॉजिटिव इमोशंस को पहचान पाते हैं। अ, अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन क्या एक ही चीज़ है? थोड़ा-सा डिफरेंस है। अब मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का फ़र्क भी बता देता हूँ आपको। सो माइंडफुलनेस किसी एक कार्य के प्रति जागरूकता है, जबकि ध्यान शून्यता की जागरूकता है। वापिस बोलता हूँ ये बात। माइंडफुलनेस किसी एक कार्य के प्रति जागरूकता है। कोई एक काम जो आप कर रहे हैं उसके प्रति जागरूकता है, पूरा ध्यान से करने के लिए। जबकि ध्यान या मेडिटेशन शून्यता की जागरूकता है। ध्यान मेडिटेशन लीड्स अस टू नथिंगनेस। माइंडफुलनेस एक माइंडसेट है और ध्यान करने से ये ध्यान करना माइंडफुलनेस को प्राप्त करने का एक तरीका है। ध्यान करेंगे, जितना ध्यान करेंगे उससे माइंडफुलनेस प्राप्त होगा और माइंडफुली ध्यान करेंगे तो ध्यान स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? सो माइंडफुलनेस में
3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इंटेंशन, अटेंशन और एटीट्यूड। सो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम लोग, इंटेंशन, अटेंशन और एटीट्यूड को। सो इंटेंशन या इरादा, आपका इरादा वही है जो आप माइंडफुलनेस से प्राप्त करना चाहते हैं। आपका भाव क्या है? प्यार है या उस काम के ट्रू नेचर को जानना है या अवेयर होना है, या एक बात, या मतलब यहाँ एक बात का ध्यान पक्का रखिए कि हमें पॉजिटिव इंटेंशंस ही रखना है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या दुखी हैं और उसे कम करने का इंटेंशन रखेंगे तो आप सारी एनर्जी स्ट्रेस और दुख की ओर ही ले जाएंगे। और ये बात देखिए सिद्ध है कि हम अपना ध्यान या एनर्जी जहां देंगे वही बढ़ेगा, वही चीज एक्सपैंड होगी। अगर आप दुखी दुखी हैं और अपने दिमाग में पूरे टाइम सिर्फ दुख के बारे में सोचते रहते हैं तो दुख ही बढ़ेगा। आपको अगर दुख कम करना है तो खुशी के बारे में सोचिए, खुशी को इमेजिन करिए। हम ये कहावत बचपन से सुना है ना हम लोग ने कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाते हुए। सो अप्लाई होता है यहाँ पे भी। इसीलिए जब भी हम मेडिटेशन करें या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें तो जो इंटेंशन सेट करें वो पॉजिटिव हो। जैसे आप मन या शांति का इंटेंशन रखें, खुशी का रखें, माइंड को रिलैक्स करने का रखें, या जो भी आपका पॉजिटिव इरादा हो वो रखें, बट पॉजिटिव रखें। सो ये था इंटेंशन। सेकंड था, मैंने बताया अटेंशन, अटेंशन या ध्यान। सो अपने बाहरी और भीतरी एक्सपीरियंसेस और भावनाओं को ऑब्जर्व करना अटेंशन है। जैसे कि जब आप नहा रहे हो तो ध्यान दें कि पानी की बूंदें आपके शरीर को कैसे स्पर्श करती है। आप क्या फील कर रहे हैं? क्या आप फ्रेशनेस, एंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, या आपके दिमाग में और ही कुछ चल रहा है कंटिन्यूअस? जैसे मे बी आपका ड्राइवर आने वाला है, गैस पर कुकर की सीटी आने वाली है, या जो आपने 1000 काम फैला के रखे हुए हैं उसमें से आपका ध्यान कहीं पे है। सो नोटिस करें कि आपका ध्यान बार-बार कहाँ चला जाता है। और ऐसा होना स्वाभाविक है। अपने आप को मतलब गुस्सा मत होइए अपने ऊपर उस चीज़ को लेके, वो बहुत स्वाभाविक है। पर जैसे ही रियलाइज़ हो, वैसे ही अपना ध्यान प्रेज़ेंट मोमेंट पे ले आइए। सो ये आपका है अटेंशन। तीसरा है एटीट्यूड या मनोभाव। अ, आप किसी मनोभाव से मतलब आप किस मनोभाव से माइंडफुलनेस कर रहे हैं? जैसे उस सुनार का जो एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, उसका एटीट्यूड पहले कला को लेकर था, पर बाद में उसका एटीट्यूड या उसके मनोभाव चेंज हो गया पैसे की तरफ। सो पहले वो खुश था, पर बाद में वो एकदम मतलब बोर होने लग गया, उसको मज़ा ही नहीं आता था। सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते वक़्त इन भावनाओं को ध्यान रखें, जैसे कि नॉन जजमेंटल। सो बिना किसी भेदभाव के आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, विटनेस करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने दीजिए जो भी थॉट आ रहे हैं। हम लोग के अंदर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी दोनों भरी हुई है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं बस उनको आने दीजिए, उनको जज मत करिए, ये मत सोचिए वो क्यों आ रहे हैं, ये आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, वो सब मत सोचिए। आपके विचारों को एकदम निष्पक्ष होकर सिर्फ ऑब्जर्व करें, ध्यान रखें। दूसरा एटीट्यूड अच्छा होता है माइंडफुलनेस के लिए, पेशेंस। सो हम हम लोग की आदत होती है कंट्रोल करना चीज़ कि अभी ये हो रहा है, उसके बाद फिर और कुछ होना चाहिए। सो हमें कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए हमको। चीज़ों को अपने समय से होने दीजिए और किसी विशेष रिजल्ट के लिए या परिणाम के लिए स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करिए। तीसरा होता है इसका एटीट्यूड के लिए, अगर आप माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कर रहे हैं, कि बिगिनर्स माइंड रखिए। हो सकता है हम लोग 5 साल से 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और हम लोग को फील होता है कि या माइंडफुलनेस कर रहे हैं, या हमको सब आता है। सो अभी भी आप जब किसी वस्तु को देखते हैं, किस दूसरों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, या स्थानों में जाते हैं जहाँ आप हो सकता है पहले गए हो, तो उस चीज़ को ऐसे देखिए जैसे आप पहली बार देख रहे हो। एक बच्चे की तरह देखिए और आश्चर्य की भावना से देखिए। तो आपको निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें। और ट्रस्ट करिए। अपने आप को, अपने आप ऊपर, अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करिए। अगर आपको कुछ फीलिंग्स आ रही है, जैसे होते हैं नॉर्मली मेल्स क्राई नहीं करते हैं। अगर किसी को रोना आ रहा है कोई चीज़ में तो कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा होगा। सो ट्रस्ट करिए अपने आप को, अगर रोना आ रहा है तो हो रहा है, कोई किसी रीज़न से आ रहा है। जज मत करिए बट आने दीजिए। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट जो आपको मनोभाव रखना है, वो है काइंडनेस का। अपने प्रति विनम्रता का भाव रखिए।
हम लोग अपने पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं खुद के साथ। बाकी के साथ होते हैं या नहीं होते बट खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत अपने आप को बाँध लेते हैं। तो अपने ऊपर बहुत काइंडनेस रखिए, ठीक है? अ, तो चलिए आज आज से हम भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और अगर एक बार में सारे काम माइंडफुलनेस नहीं भी कर पाते हैं, तो दिन का एक काम चुनिए। सारे काम मतलब सारा माइंडफुलनेस एक साथ करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। सो उदाहरण के तौर पे जैसे जो डेली का काम है हमारा राइट? सभी का होता है, नहाना, खाना, पढ़ना किसी के लिए और सुनना, जब कोई बोल रहा हो तो सुनना, उसके लिए भी माइंडफुलनेस की ज़रूरत होती है। या अ, और किसी चीज़ के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या आपको लगता है कि आपको उसके लिए माइंडफुलनेस होना चाहिए, जो भी है आपके डेली के चीज़ों में से जो आप काम करते हैं, उसमें से कोई भी एक चीज़ चुनिए जो आपको पसंद हो। देखिए, मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ, खाने से रिलेटेड कि जैसे हम लोग मूवी हॉल जाते हैं, हम लोग पॉपकॉर्न का एक बड़ा टब खरीद लेते हैं। मूवी चालू होता है, 10 या 15 मिनट में वो बड़ा पॉपकॉर्न का टब हम लोग खा के खत्म कर देते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था। और बाद में लगता है, यार खत्म हो गया पॉपकॉर्न इतना जल्दी। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सो मैं पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ माइंडफुलनेस को लेके, माइंडफुलनेस की बेसिकली खाने को लेके, अपना जो खाना खा रहा हूँ। सो उससे क्या हुआ मेरे खाने का खाने की क्वांटिटी एकदम आधी हो गई है और खाने में जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जितना समय लग रहा है मुझे खाना खाने में वो डबल हो गया, दुगुना हो गया है। सो आप ऐसा कुछ भी पिक कर सकते हैं, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाने पे ध्यान दीजिए उसमें और आप नहाने पे हो तो आप नहाने पे ध्यान दीजिए, हम लोग उसका और कर सकते हैं। सो मैं क्या होता है मेडिटेशन से ना माइंडफुलनेस आपका और बढ़ता है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बात बोली थी। सो फिर से बोलता हूँ ये बात, मेडिटेशन से माइंडफुलनेस बढ़ता है और माइंडफुलनेस एक्चुअली मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के ये अभी बहुत नया-नया टर्म है, मतलब हम लोग इंडियंस तो हम लोग बहुत सालों से बिना जाने प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अभी वर्ल्ड में माइंडफुलनेस बहुत नया टर्म है, जस्ट 15-20 साल पुराना ही टर्म है उसमें या मेबी 30 साल पुराना। तो उसके बट अब बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं। सो उसमें से ना हम लोग आज एक नया एक टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। तो वीना दीदी अगर आपको परमिशन है तो हम लोग अब मेडिटेशन का स्टार्ट करते हैं। बट आज हम लोग मेडिटेशन के साथ माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके, हाँ। ओके। उसके पहले मेरे ख्याल से हम लोग डेली साँस की का एक्सरसाइज़ करते हैं ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते हैं 5 मिनट के लिए, तो हम लोग वो कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग अपना मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? जी, हाँ, हाँ। रोशनी जी, रोशनी का ना ये एंटर किए विदाउट ऑडियो। ठीक है, रोशनी करा लेंगे। आप सभी को रोशनी का प्यार भरा नमस्कार फिर से। आज हम बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम भ्रामरी कहते हैं, बट हम सिर्फ उसमें कोई चीजों का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ अपने होठ को बंद कर लेंगे, जीभ को तलवे पे टच कर लेंगे और मकारा का साउंड निकालेंगे। ठीक है, अपनी आंखों को बंद रखिएगा, वहीं से हम डायरेक्ट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। और अब प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और फिर बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। और पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ रहें। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आंखें बंद रखिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़ते वक्त तलवे जीभ को तलवे से टच करते वक्त मकारा का साउंड निकालेंगे। गहरी सांस अंदर। वाइब्रेशंस को महसूस करिए। एक और गहरी सांस लेंगे। माँ का उच्चारण करते वक्त सांस छोड़ेंगे, वाइब्रेशंस को अपने शरीर के ऊपर हिस्से में महसूस करेंगे। गहरी सांस अंदर।
एक और गहरी सांस अंदर। एक और गहरी सांस अंदर। आखिरी बार करेंगे हम ये गहरी सांस अंदर। चेंजेस को ऑब्जर्व करिए, आंखें बंद रखिए। अब हम अकारा उकारा और मकारा का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले सिर्फ अ का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस अंदर। इस बार ऊ का उच्चारण करेंगे, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। अब शरीर के बीच वाले हिस्से में गहरी सांस अंदर। आराम से करेंगे, कोई भी तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। एक और गहरी सांस अंदर करेंगे, माँ का उच्चारण करेंगे और शरीर के ऊपर के हिस्से में वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। गहरी सांस अंदर। आखिरी बार अ, उ और म का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेते हुए अंदर और बाहर छोड़ते हुए अ, उ, म का उच्चारण एक साथ करेंगे और वाइब्रेशन को पैरों से लेकर सर तक ऑब्जर्व करें। गहरी सांस अंदर। आंखें बंद रखिए। अपनी आंखें बंद रखिए। हम लोग अब ध्यान करेंगे। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान लेके जाइए, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। अविनाश जी, आप म्यूजिक चालू कर सकते हैं। आज हम लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाले हैं। इस मेडिटेशन में हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि हमारी बॉडी में के अलग अलग पार्ट्स में कैसा महसूस होता है। आज हम लोग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को अंदर से जानने का, ध्यान लाने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, आपकी बॉडी या आपका शरीर किन किन चीज़ों को टच कर रहा है। आप हो सकता है सोफे में या बिस्तर में बैठे हो। बिस्तर में आप महसूस करिए कैसे वो आपके शरीर को छू रहा है। अगर आपका पैर जमीन में टच कर रहा हो तो उस एहसास को महसूस कीजिए। आप एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दें।
एक और गहरी लंबी सांस अंदर लें और शालीनता से छोड़ दें। आपको जो भी महसूस हो रहा हो उसे ध्यान से महसूस करें, उसे फील करें। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के प्रति जजमेंटल बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। अब एक गहरी सांस पेट के अंदर भरें और धीरे से छोड़ दें। दूसरी गहरी सांस लीजिए और इन सांसों को अपने लंग्स में या अपने फेफड़ों में जाने दीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब हम बॉडी स्कैन करेंगे, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। किसी भी चीज को बदलने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, बैठे रहिए। अब हम अपना ध्यान अपनी बॉडी की तरफ, बॉडी के हर हिस्से की तरफ लेके जाएंगे और हम नोटिस करेंगे कि कैसे बॉडी का एक एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले आप अपने माथे के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। अगर वहां पर कोई तनाव या कोई खिंचाव हो तो उसे आराम से रिलीज कर दीजिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आप अपना ध्यान अपने चेहरे के ऊपर ले जाइए। अगर वहां पर कोई भी तनाव या खिंचाव हो तो उसे रिलीज कर दें। अपने चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अब अपना ध्यान अपने जबड़े के ऊपर ले जाइए। अगर आपको कोई भी खिंचाव महसूस हो रहा हो या कड़ापन महसूस हो रहा हो, उसको रिलैक्स कर दीजिए और अपने चेहरे में एक प्यारी सी बुद्धा के समान मुस्कुराहट ले आइए। ये मुस्कान आपको अपने चेहरे के अंदर भी महसूस होगी। अब नीचे जाते हुए अपना ध्यान अपने गर्दन और कंधों पर ले जाइए। माइंडफुली अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होने दें उसे। अगर कोई भी तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसको रिलीज करें। कोई भी भेदभाव ना करें। अब अपना ध्यान अपनी बाहों पे और अपनी कोहनी पे और अपने हाथों पे ले जाइए। अपनी उंगलियों को हल्का सा, बहुत ज्यादा हल्का सा हिलाइए ताकि आपको अपनी उंगलियों का स्पर्श महसूस हो और रिलैक्स कर लीजिए अपने हाथ को। आज हम यात्रा पे निकले हैं अपनी बॉडी की और इस यात्रा में हमें एक पूरी पिक्चर दिखा रहा है हमारा माइंड। हम ये यात्रा कैसे तय कर रहे हैं ये हमें हमारा माइंड बता रहा है। अब हम अपना ध्यान अपनी छाती पर ले जाते हैं। अगर कोई भी तनाव या खिंचाव हो उसे रिलीज कर दें, रिलैक्स कर लें।
एक गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी पेट की तरफ ले जाएं और धीरे से छोड़ दें। और महसूस करिए कैसे सांस लेते वक्त आपका पेट ऊपर हो रहा है और सांस छोड़ते वक्त पिचक जा रहा है। एक और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने पीठ की तरफ ले जाएं। उसे पूरी तरह रिलैक्स कर दें। कोई भी अकड़न महसूस हो रही हो उसे रिलैक्स कर दें अपने दिमाग के थ्रू। अभी आप अपने पीठ के हर एक हिस्से को, अपने पीठ के ऊपर हिस्से को, पूरे स्पाइन को, आपके कमर के निचले हिस्से को अपने ध्यान में लेके आए। एक सांस, गहरी सांस लीजिए और जितनी ऑक्सीजन आ रही है इमेजिन करिए कि सारी ऑक्सीजन आपके स्पाइन में जा रही है। दूसरी गहरी सांस लें और रिलैक्स कर दें अपने पीठ को। जैसे ही सांस बाहर जा रही है आपका पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और आगे जाते हुए अब अपना ध्यान अपनी जांघ की तरफ लेके जाइए। अब अपना ध्यान अपने घुटनों पे ले जाइए और अपने नी कैप्स को या घुटने की कटोरी को धीरे से अंदर ही अंदर पुल करने की कोशिश करिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम पैरों में जाएंगे। घुटने के नीचे वाले हिस्से, जो पैर का नीचे हिस्से होता है, अब उसमें अपना ध्यान लेके जाइए। उसको धीरे से कसें और फिर छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने पैर की एड़ी और तलवों पे ले जाइए और सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको कोई झंझनाहट फील हो रही है तो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए, जज मत करिए। और आखिरी में अपना ध्यान अपनी पैर की उंगलियों पे ले जाइए। धीरे से, बहुत ही हल्के से दोनों पैर की उंगलियों को हिला लीजिए और महसूस करिए आपको कैसा लग रहा है। बहुत कम मौका मिलता है कि हम अपने शरीर के साथ इतना समय व्यतीत करते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद रखिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। अगर आपको कोई भी विचार आ रहे हो, कोई भी थॉट्स आ रहे हो, उससे संघर्ष मत करिए, उसको फाइट मत करिए। उसको सिर्फ एक्नॉलेज करिए और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पे ले आइए। अब
हम लोग मेडिटेशन करेंगे और अपने सांसों पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर आपका माइंड और कहीं जा रहा है तो उसे वापस अपने सांसों पे लेके आइए। आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोमलता से सांस लीजिए और छोड़ते रहिए। सिर्फ महसूस करिए कैसे सांस आपके फेफड़ों में जा रहा है और जब सांस अंदर जाती है कैसे वो फूल जाता है और निकलते समय वो कैसे रिलैक्स हो जाता है। हर एक सांस आपको और रिलैक्स कर रही है। Just follow your natural, tranquil, beautiful breath. How the breath goes in, comes out. सांस के साथ अपने आप को और रिलैक्स कर लीजिए। हर एक सांस जो आप ले रहे हैं वो ऑक्सीजन लेके बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक मसल में पहुंचा रहा है, जिससे आपकी बॉडी और एनर्जेटिक हो रही है और आपको कोई भी परेशानी है वो दूर हो जा रही है। अगर कोई भी विचार आ रहा है उसे आने दें। अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर वापस ले आइए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें।
अपने नेचुरल ब्रेथ पर अपना ध्यान रखें। सांसों को स्वाभाविक रूप से आने और जाने दीजिए। अंदर जाती हुई सांसें आपको ठंडक देती है और बाहर गर्म निकलती हुई सांसों आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स को बाहर ले जा रही है। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए और अगर कोई भी विचार आ रहा हो तो ऑब्जर्व करके अपने सांसों के पास वापस आ जाइए, उसके साथ बने रहें। अपनी हल्की सी, प्यारी सी और सुंदर सांस पर ध्यान दें। हर जाती हुई सांस आपको रिलैक्स कर रही है। अपना सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। हर एक सांस जो आप ले रहे हैं वो आपके बॉडी में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और एनर्जी दे रहा है और हर एक सांस जो आप छोड़ रहे हैं आपका जितना टेंशन है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, आप उसको हर जाती हुई सांस के साथ छोड़ दे रहे हैं। अगर कोई भी विचार आ रहा हो उसे आने दें, उसे ऑब्जर्व करें और अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर वापस लाएं।
अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। अब बहुत ही सौम्यता से अपनी चेतना में वापस आएं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें और अपनी आंखों को विनम्रता से, सौम्यता से बंद रखें। अब बहुत ही धीरे से, सौम्यता से आप अपनी चेतना में वापस आएं। अब हम दोबारा से अपने बॉडी को स्कैन करेंगे और महसूस करेंगे हर एक पार्ट को और उसके फीलिंग्स को। अभी आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ चुके हैं। अब बहुत ही सौम्यता से अपनी आंख बंद रखे हुए अपना ध्यान केंद्रित करें अपने तलवे और पैर की उंगलियों पर। महसूस करें आपकी उस बॉडी के पार्ट में आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई झंझनाहट या कोई गुदगुदी जैसी हो रही है तो उसे होने दें। सिर्फ उसे महसूस करें और उसका आनंद उठाएं। आप जैसे किसी कैमरा को मूव करते हैं वैसे ही अपने अंदर की आंखों से, अपने एहसास से अब अपने ध्यान को ले जाइए अपने घुटनों की ओर। अब अपना ध्यान ले जाइए अपनी जांघों की ओर। महसूस करिए अगर कोई भी झंझनाहट हो रही हो तो। आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया है पिछले 25 मिनटों में। धीरे से अपने ध्यान को ले जाइए अपनी पीठ की ओर। पीठ का हर एक भाग कंप्लीटली रिलैक्स्ड है।
अपना ध्यान अब अपने पेट की तरफ ले जाइए। एक सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब अपना ध्यान ले जाइए अपनी छाती की ओर। आप जैसे सांस ले रहे हैं उससे आपकी छाती आप फैल रही है और जैसे छोड़ रहे हैं वो रिलैक्स हो रहा है। अपना ध्यान ले जाइए अब अपने हाथों पर और उंगलियों पर। धीरे से आप अपनी उंगलियां हिला सकते हैं। अब अपना ध्यान ले जाइए अपने गर्दन पे और कंधों पर। इन कंधों पर अब कोई भार नहीं है, ये कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। अपना अटेंशन ले जाइए अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के ऊपर। हो सकता है कि आपको अपने कानों के आसपास गर्मी महसूस हो सकता है चेहरे में गालों में थोड़ी झंझनाहट महसूस हो। अपने आप को अपनी फीलिंग्स को जज मत करिए और अपने इमोशंस को बहने दीजिए। अब अपना ध्यान ले जाइए अपने माथे की ओर। किसी को महसूस हो सकता है या तो माथे में तो कुछ चक्कर जैसा हो, किसी को अपना माथा भारी भी महसूस हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आम है। अब अपना ध्यान ले जाइए माथे के ऊपरी हिस्से पे। अपने सर के ऊपर। आपको जितनी एनर्जी की जरूरत है, आपको सारी एनर्जी इस यूनिवर्स से मिलते रहेगी हमेशा। अब अपना ध्यान बहुत सौम्यता से वापस अपने सांसों पर ले आइए। Be mindful and grateful. थैंक यू इस मेडिटेशन को, इस माइंडफुल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। सबकी मंगल कामना करते हुए अब अपना ध्यान हम समाप्त करेंगे। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। जब भी आपको कंफर्टेबल हो, आप धीरे से अपने हाथों को रब करें और अपनी आंखों के ऊपर रख लें। गर्माहट महसूस करें और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
थैंक यू मोहित जी। थैंक यू जीयू। बहुत बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, माइंडफुलनेस के बारे में जानता था, सुना था, बट इतने सीरियसली उसको कभी ना फील नहीं किया था। आज जिस तरीके से आपने अपने अंदर की यात्रा करवाई, मजा आ गया। मैं कहाँ था मुझे पता नहीं, बट होल एंड कंप्लीट फील कर रहा हूँ। थैंक यू जीयू। ग्रेट ग्रेट, थैंक ये यू। होता है माइंडफुलनेस, हम लोग को अपने आप से परिचित करवा देता है, अपने बॉडी से रिकॉग्नाइज करवा देता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? मैंने अलाउ कर दिया है कि अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए खुद को अनम्यूट करके। प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मोहित जी, आज का तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब ये समझ में आया कि ध्यान के साथ साथ में माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। इतने दिन तो नहीं था ये चीज माइंड में, लेकिन वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी लगी। और जो आपने सारी जो अपनी लाइफ बताई वो रियल में सबके साथ ही ऐसे होता है, और वो सच बात है एकदम कि अपने लोग काम के प्रति एक काम ये नहीं वो एकदम रियल स्टोरी है पूरी। तो ये बहुत ही सुन के अच्छा लगा। और कुछ बोलना ये है तो ध्यान देने वाली बात है कि ज्ञान के साथ में माइंडफुल बहुत जरूरी है। थैंक यू जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हनी। हाँ हाँ हनी, तुम गप्पू। हाँ बोलिए, आपका म्यूट हो गया है। कौन बोल रहे थे? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मामी जी। हाँ मामी जी, प्रणाम मामी जी, हाँ, बोलिए। मम्मी जी। सुनाई दे रहा है। हाँ मामी जी बोलिए। हाँ अरे मुन्ना, आज मैं पहली बार अटेंड की हूँ। अच्छा। और ये है ना, कैसा लगा मामी जी? तो कैसा मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को आज मतलब बहुत दिन से मैं मुंगेर वाले जो स्वामी जी है ना, हाँ उनका मतलब वो मेडिटेशन योग निद्रा वगैरह जो भी करती हूँ। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो अब मजा आने लग गया हम लोग को भी ध्यान में। हाँ ठीक है, अगर ध्यान के बीच में अगर नींद भी आ जाता है तो उसमें योग निद्रा ही बोलते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि हम लोग का बॉडी थका हुआ रहता है, और अगर हम लोग सो पाते हैं बीच में, वो भी अच्छा बात है। प्रैक्टिस करते करते तो नींद आना धीरे से बंद ही हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी फील होगा। यहाँ पे हमारे बीच संजय मेहता जी हैं मुंबई से, वो भी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। संजय जी, आप अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलें। अविनाश जी धन्यवाद। थैंक यू। और मोहित जी ने आज बहुत मस्त एकदम अच्छा ध्यान करवाया। माइंडफुलनेस के बारे में बहुत सुना था यूट्यूब में तो, लेकिन आज उसका प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। और मैं चाहता हूँ मोहित जी का एक बार अगर आप मेरे को प्राइवेटली व्हाट्सएप नंबर भेज सको तो भेज देना प्राइवेटली। जरूर। हाँ मोहित जी धन्यवाद आपको। थैंक यू। सिंगापुर, आप सिंगापुर रहते हैं? जी हाँ, मेरा कजिन भी सिंगापुर रहता है। उसको भी बोलूंगा कि आपका उसको भेजोगे यूट्यूब, उसको बोलूंगा ऐसा कर। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? किरण लाट, किरण आंटी जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं आंटी, बहुत बोलिए। अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स लग रहा है पूरा बॉडी। अंदर से जो झूमने का ये था ना, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका। और सबको थैंक यू मेरी तरफ से।